नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही चर्चित रचना है यशोधरा, और यशोधरा को तो आप सभी जानते ही होंगे। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। तो यशोधरा का खंड जो है 1 से 8 तक जितना पोर्शन संकलित है यशोधरा खंड में, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। ये जो भाग है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत बोध, हिंदी साहित्य में भारत बोध नाम का एक पेपर संकलित है, उसमें ये भाग संकलित है। तो उस आधार पर मैं आपको इतना पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी। और अगर आप किसी अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आपके सिलेबस में ये पोर्शन संकलित है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यशोधरा कौन है? महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। तो यशोधरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथिली शरण गुप्त जी ने ये रचना लिखी है कि क्या यशोधरा के साथ सही मायनों में सही हुआ था? जैसे महात्मा बुद्ध दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए थे, और दाम्पत्य जीवन का भी एक धर्म होता है, पति धर्म होता है, जो उन्होंने सही मायनों में नहीं निभाया था। तो किन स्तरों पर यशोधरा के साथ में सही किया या फिर गलत किया महात्मा बुद्ध ने, तो उस आधार पर नारी चिंतन की दृष्टि से ये कविता या फिर यशोधरा खंड महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर विशेष ध्यान दिया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो आ जाते हैं अब अपने मूल पाठ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मूल पाठ एक्सप्लेन करूंगी, जो कि काफ़ी आसान है। जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, और उसके बाद में मैंने आपके लिए कुछ लिखित रूप में नोट्स तैयार किए हैं, कुछ जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है, तो उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला खंड है, लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि नाथ कहाँ जाते हो। यशोधरा प्रश्न कर रही हैं, किससे? अपने पति से, गौतम बुद्ध से, कि नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार छाया है, हाँ जग कर क्या पाया, मैंने वह स्वप्न भी गवाया है। अब यहाँ पर देखिए, जो महात्मा बुद्ध हैं वो रात के अंधेरे में गए हैं अपने तप के लिए, साधना के लिए, अपनी पत्नी को त्याग कर या फिर छोड़कर। तो अंधकार यहाँ पर दो अर्थ लिए हुए हैं। एक तो कुछ समय, यानी कि ये समय जाने का नहीं है, और अज्ञानता का और आकस्मिकता का प्रतीक है। और दूसरा अर्थ क्या है? रात का अंधेरा, यानी अभी रात्रि हो रखी है, जो कि सही मायनों में जाने का समय नहीं है। तो दो प्रतीकात्मक अर्थ इसके हो जाते हैं। इसके बाद में दूसरा शब्द आया है स्वप्न। स्वप्न जो है यहाँ पर क्या अर्थ लिए हुए? स्वप्न जो है दाम्पत्य आनंद, यानी कि दाम्पत्य जीवन का, जो सुखी दाम्पत्य जीवन का स्वप्न देखा था यशोधरा ने, वो भी उन्होंने गवा दिया है। यानी कि गृहस्थ सुख की यहाँ पर बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो कह रही हैं यशोधरा कि नाथ कहाँ जाते हो, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो, ये कुछ समय है, जाने का कोई समय नहीं है। एक तरीके से देखा जाए, अगर आप अंधकार में कहीं जा रहे हैं तो वो अज्ञानता का प्रतीक होता है, यानी आप किसी से चोरी छिपे जा रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। हाँ जग कर क्या पाया, मैंने वह स्वप्न भी गवाया, जो मैंने स्वप्न देखा था सुंदर दाम्पत्य जीवन का, गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ सुख का, वो भी तो मैंने गवा ही दिया है। आगे लिखते हैं, दूसरा खंड है, सखी वे कहाँ गए। यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से, अपनी सहेली से प्रश्न कर रही है कि वे कहाँ गए। कौन कहाँ गए? उनके पति कहाँ गए हैं, महात्मा बुद्ध कहाँ गए हैं। मेरा वाया नयन फड़कता है, पर मैं कैसे मानूं, देख यहाँ यह हृदय धड़कता है। तो यहाँ पर जो विडंबना की स्थिति है, एक विरोधाभास निहित है। किसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है? किसके मन में? यशोधरा के मन में। क्या? एक तो बायां नयन फड़कता है, वाया नयन फड़कना। तो नयन फड़कना भारतीय लोक मान्यता में अशुभ संकेत है। नयन का फड़कना, आँख का फड़कना अशुभ माना गया है। तो यहाँ पर एक अशुभ संकेत आ रहा है, किसको? यशोधरा को, कि वे कहाँ गए हैं। और दूसरी ओर यहाँ यह हृदय धड़कता है, यानी मैं कैसे मान लूँ कि वे चले गए। यहाँ यह हृदय धड़कता है, यानी कि एक आशा जो है इस हृदय में, मेरे मन में निरंतर शेष है कि वे वापस आएंगे, वे मुझे त्याग कर नहीं जा सकते। आगे लिखते हैं, तीसरा खंड है, आली वही बात हुई, यानी वही घटना घटी जो मैंने पहले सोच रखी थी। भय जिसका था मुझे, जिसका मुझे भय था, मानती हूँ उनको गहन वनगामी मैं, ध्यान मग्न देख उन्हें एक दिन मैंने कहा, क्यों जी प्राण वल्लभ कहूँ या तुम्हें स्वामी मैं। चौंक कुछ लज्जित से बोले, हंस आर्य पुत्र, योगेश्वर क्यों ना हूँ गोपेश्वर नामी मैं।
किंतु चिंता छोड़ो किसी अन्य का विचार करूं तो हूँ जार पीछे प्रिय पहले हूँ कामी में। यानी कि एक दिन यशोधरा जब ध्यान मग्न देखती हैं महात्मा बुद्ध को, अपने पति को, तो उनसे प्रश्न करती हैं कि मैं आपको प्राण वल्लभ कहूँ या फिर स्वामी कहूँ। तो चौंक कर बोलते हैं आर्यपुत्र सिद्धार्थ कि योगेश्वर ना हूँ, यानी भले ही मैं योगेश्वर हूँ, गोपेश्वर नामी मैं, किंतु चिंता छोड़ो, यानी मैं भले ही ध्यान मग्न में बैठा हूँ तो मुझे स्वामी कहो, मैं योगी के रूप में बैठा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें अब व्यर्थ हैं, तुम चिंता छोड़ दो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बंध चुके हैं, दाम्पत्य बंधन में बंध चुके हैं। कौन? सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के साथ में। तो अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, अब ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, किंतु क्योंकि अब मैं कामी हो गया हूँ, अब मैं दाम्पत्य जीवन में बंध गया हूँ, मेरे लिए अब दाम्पत्य जीवन ही धर्म बन गया है जो मुझे निभाना चाहिए और निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से, तीसरे खंड के माध्यम से महात्मा बुद्ध के आध्यात्मिक झुकाव के संकेत पहले ही मिल गए थे, या फिर महात्मा बुद्ध का आध्यात्मिक झुकाव पहले से ही सांकेतिक था, जो कि इस खंड के माध्यम से पता चल रहा है। आगे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, खंड 4 है कि कह आली क्या फल है, अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का, मूल्य नहीं क्या कुछ भी मेरी इस नग्न लज्जा का। तो बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं, प्रश्न कर रही हैं फिर से स्वयं से और अपने पति से, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं। यशोधरा कह रही हैं कि कह आली क्या फल है, अब तेरी उस अमूल्य सज्जा का, यानी कि अमूल्य सज्जा से यहाँ पर तात्पर्य है मेरे अब सजने संवरने का क्या कोई महत्व है, क्योंकि पति के लिए ही एक जो सुहागन स्त्री है वो सजती संवरती है, तो अब उस अमूल्य सज्जा का क्या कोई मूल्य है? पति की अनुपस्थिति में वैसे भी स्त्री का श्रृंगार निरर्थक और व्यर्थ माना जाता है। तो इसीलिए कह रही है यशोधरा कि अब क्या मेरे सजने संवरने का कोई महत्व है, कोई मतलब है? मूल्य नहीं क्या कुछ भी मेरी इस नग्न लज्जा का। तो यहाँ पर नग्न लज्जा से तात्पर्य है कि आत्मा की वह लज्जा जो सामाजिक और भावात्मक रूप से असहाय हो गई है अब, तो उसका क्या कोई मूल्य नहीं है। 5वां खंड है, ये मेरा पसंदीदा खंड है यशोधरा खंड में से। लिखते हैं सिद्ध हेतु स्वामी गए, यानी स्वामी महात्मा बुद्ध सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथवादा ही पाते। अब समझिए, एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो विश्वास की नींव पर खड़ा होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा घात कर रही है किसको? यशोधरा को, कि स्वामी सिद्ध हेतु गए, अच्छी बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए। एक यहाँ पर चोरी चोरी से जाने से एक नैतिक प्रश्न उठ रहा है कि क्या उन्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि अगर वे मुझे बता देते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती। आगे आएगा कि स्त्रियाँ किस प्रकार खुशी खुशी अपने पति को युद्ध भूमि में भेज देती हैं, वो कभी अपने पति को नहीं रोकती, उनकी इच्छा को या फिर उनके मुख से निकले शब्दों को वो पत्थर की लकीर मान लेती हैं। तो ये बात जो है ज़्यादा घात कर रही है, व्याघात कर रही है बार बार किस पे? यशोधरा पे, कि उन्होंने मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं दिखाया कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, अगर वो मुझसे कह कर जाते तो क्या वे मुझको अपनी पथवादा ही पाते, क्या मैं उनके सिद्धि प्राप्ति के मार्ग में उस पथ में बाधा बनती। इस बात का बार बार दुख हो रहा है यशोधरा को। आगे लिखते हैं मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। बहुत ही आसान पंक्तियां हैं लेकिन बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं कि मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझे अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचान पाया? अगर पूरा पहचान लिया होता, मुझ पर पूरा विश्वास दिखाया होता, तो वे चोरी छिपे नहीं जाते, अंधकार का सहारा लेकर नहीं जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना, मेरे लिए तो वही मुख्य बन गया, वही परम सत्य बन गया जो वे मन में लाते, यानी जो वे मन में लाते वो मुख से निकालते तक नहीं, जो वो सोचते भर वो ही मेरे लिए मुख्य बन जाता है, वही परम सत्य बन जाता है। तो सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे लिखा है स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पड़ में, हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यही बात मैं ऊपर बता रही थी कि स्त्रियां कभी
पति के मार्ग में बाधा नहीं बनती हैं। अगर बाधा बन रही होती हैं स्त्रियाँ, तो जो क्षत्रिय पुरुष होते हैं उन्हें कभी भी युद्ध में स्त्रियाँ खुशी खुशी तिलक लगाकर नहीं भेजती। तो यहाँ पर इस तरह का नैतिक प्रश्न उठा रही हैं यशोधरा, या फिर यशोधरा के माध्यम से नैतिक प्रश्न उठा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आगे लिखा है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो वही कह रही कि अब जो भाग्य था वो तो अभागा हो गया है, अब मैं अभागन हो गई हूँ, तो अब मैं किस पर गर्व करूँ। वे सिद्धि प्राप्त करने गए तो अब मेरे लिए वो गर्व की बात नहीं रह गई है, क्योंकि वे चोरी छिपे गए, मुझे उन्होंने अपनाया था लेकिन अब तो त्याग दिया है। और एक स्त्री को जब पुरुष के द्वारा त्याग दिया जाता है तो उस पर समाज के द्वारा कितने लांछन लगाए जाते हैं, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। तो स्त्री की जो पीड़ा है, स्त्री का जो दुख है, उस पर यहाँ पर बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत स्त्री विमर्श की कविता बन जाती है। आगे लिखा है, नैन उन्हें हैं निष्ठुर होगा। यहाँ पर नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, यानी नैन से बार बार जो आंसू निकल रहे हैं तो वो उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं कि वे मुझे त्याग कर क्यों गए, उन्होंने गलत किया है। पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी एक और मन में गुस्सा भी है, रोष भी है कि वे चोरी छिपे क्यों गए, वहीं दूसरी ओर उनके प्रति मन में प्रेम अभी भी बाकी है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मतलब एक ईर्ष्या का भाव भी अंदर आता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उसके बाद भी एक उदारता देखिए स्त्री की कि वे फिर भी कह रही हैं यशोधरा की, जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। देखिए, वे सुख से सिद्धि पाएं, वे यहाँ पर किसी को याद ना करें, वे मेरी वजह से बिल्कुल दुखी ना हो। तो स्त्री की एक उदारता जो है वो इन पंक्तियों में निहित है। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यानी जब वे सिद्धि प्राप्त करके वापस आएंगे, वे कुछ अपूर्व अनुपम लेकर आएंगे जो पहले किसी ने नहीं प्राप्त किया है, वो प्राप्त करके, वो सिद्धि प्राप्त करके वे जब वापस आएंगे इस संसार का भला करेंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, लेकिन क्या उनके आने के पश्चात मैं उन्हें उसी उमंग के साथ में, उसी खुशी के साथ में गाते गाते अपना पाऊंगी, उन्हें मिल पाऊंगी उसी खुशी के साथ में, उसी उमंग के साथ में। तो इस तरह का प्रश्न कर रही हैं यशोधरा। आगे लिखते हैं, छठा खंड है, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। श्रुति पथ से आना यानी तुमने जो कहा और मेरे कानों द्वारा मैंने तुम्हारे वचनों को सुना, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए, यानी कि तुम्हारी बातों को सुनकर मैंने हृदय में धारण किया। यानी वो मेरे लिए अब, यानी वो मेरे लिए तुम्हारे, यानी तुम्हारे वचन, तुम्हारे द्वारा कही गई बातें मेरे लिए परम सत्य बन गईं। मैंने अधर कपाट लगाया, यानी मैंने कुछ नहीं बोला, अधर यानी कि होठ, मैंने तुम्हारे द्वारा कही गई बातों पर कुछ भी प्रश्न नहीं किया। मेरे हास विलास किंतु क्या, भाग्य तुम्हें रख पाए। यानी मेरा इस तरह का चरित्र क्या तुम्हें रोक पाया, तुम्हारी बात को ही परम सत्य मानना, क्या वो सब कुछ तुम्हें रोक पाया। तुम तो फिर भी मुझे त्याग कर ही चले गए ना। दृष्टि मार्ग से निकल गए, यानी कि आंसुओं के माध्यम से, दृष्टि मार्ग यानी कि आँखों के आंसू के माध्यम से तुम निकल गए। ये तुम रस में मन भाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। आगे लिखते हैं, यशोधरा क्या कहे और अब, यानी इतना कह लिया, वो क्या कहे, उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि उन्होंने पूर्ण रूप से यशोधरा को जान ही नहीं पाया। आगे लिखा है, रहो कहीं भी छाए, यानी तुम कहीं भी रहो, मेरे ये निश्वास व्यर्थ यदि तुमको खींच न लाए, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। यानी मेरे लिए तो ये व्यर्थ ही है कि मेरा प्रेम तुम्हें रोक न सका। आगे लिखते हैं, सातवां खंड है, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे आओगे आओगे, यानी एक दिन तो तुम जरूर वापस आओगे। नाथ तुम हमें बिना अपराध अचानक छोड़ कहाँ जाओगे, यानी मेरा तो कोई अपराध नहीं है ना, मैं तो निरपराध हूँ, मैंने स्त्री धर्म पूरी तरह निभाया, पत्नी धर्म पूरी तरह निभाया, तो मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे। नाथ तुम अपनाकर संपूर्ण सृष्टि को मुझे ना अपनाओगे। फिर से एक प्रश्न कर रही हैं कि तुम सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात संपूर्ण सृष्टि को अपना लोगे, संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सृष्टि हो जाएगी, लेकिन क्या
तुम मुझे अपना पाओगे या फिर तुमने मुझे अपनाया, मुझे त्याग कर तुमने संपूर्ण सृष्टि को अपनाया। अब दाम्पत्य जीवन जो है, यहाँ पर देखिए ना, पति पत्नी का रिश्ता सबसे करीबी रिश्ता होता है, सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है। उस निजी रिश्ते को त्यागा है किसने? महात्मा बुद्ध ने। तो ये जायज़ प्रश्न है, नैतिक प्रश्न है कि संपूर्ण सृष्टि को अपनाकर क्या तुमने मुझे अपना पाया? मुझे तो तुमने सर्वप्रथम त्यागा था ना। आगे लिखा है, नाथ तुम उसमें मेरा भी कुछ होगा जो कुछ तुम पाओगे। बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो कुछ तुम पाओगे यानी सिद्धि प्राप्त करोगे, उसमें मेरा भी तो कुछ होगा ना, क्योंकि तुम्हारे जाने के पश्चात इस समाज के द्वारा, तुम्हारे त्यागने के पश्चात, तुम्हारे चोरी छिपे मुझसे दूर जाने के पश्चात ये समाज जो मुझ पर प्रश्न करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्विता हूँ, तो मैं उन सब प्रश्नों को सहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी। अगला खंड इसी पे है कि मौन रहूँगी, सहूँगी मैं। तो क्या तुम्हारी सिद्धि प्राप्ति में मेरी भी कुछ सहभागिता होगी? तो नारी की सहभागिता की मांग इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 8वां और अंतिम खंड है, सास ससुर पूछेंगे तो, यानी मुझसे सास ससुर सुबह प्रश्न करेंगे कि पति कहाँ गया तुम्हारा, यानी कि मेरा पुत्र कहाँ गया, उनसे क्या अभी कहूँगी मैं। ये तो बताते जाते कि मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब दूंगी जब वे मुझसे प्रश्न करेंगे कि तुम कहाँ गए हो। हाँ, गर्विता तुम्हारी, यानी कि तुम्हारा बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है, मैं गर्विता हूँ, मौन रहूँगी, सहूँगी मैं। यहाँ पर देखिए, एक स्त्री जिसका पति उसे त्याग कर जा चुका है और वो गर्विता है, गर्भवती है, उस पर कितने लांछन लगेंगे, कितने प्रकारों से उसे प्रताड़ित किया जाएगा उस स्त्री को जिसका पति अब यहाँ पर नहीं है और वो गर्विता है। अब देखिए, ये जाहिर तौर पर प्रश्न बनता है, और अगर आप खुद भी इस चीज़ को सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्त्री जीवन का जो सत्य है उसको यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से या फिर संपूर्ण यशोधरा खंड के माध्यम से उद्घाटित किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये तो है पूरा आपका मूल पाठ। अब जैसा कि मैंने कहा था, कुछ मैंने अलग से बिंदु आपके लिए तैयार किए हैं, उन पर आ जाती हूँ। तो पहले बिंदु पर आ जाती हूँ, ऊपर का पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो त्याग पर गर्व किंतु गुप्त प्रस्थान पर एक पीड़ा का जो भाव है यशोधरा का उद्घाटित हो रहा है। तो यशोधरा स्वीकार करती हैं कि स्वामी महात्मा बुद्ध सिद्धि प्राप्त के लिए गए हैं, यह बात गौरवपूर्ण है। वह उनके उद्देश्य की महानता को समझ रही हैं, किंतु जो बात उन्हें भीतर से तोड़ देती है वह है कि वे चोरी चोरी गए हैं, बिना बताए गए हैं। तो यहाँ पीड़ा उनके जाने की नहीं बल्कि अविश्वास, उपेक्षा की अनुभूति की है। यशोधरा को लगता है कि यदि वे कहकर जाते तो क्या उनकी साधना में वे बाधा बनती। अगला बिंदु है नारी की यानी स्त्री की आत्मगरिमा और स्वाभिमान। तो यशोधरा यह प्रश्न उठाती हैं, क्या वे उसे इतना भी नहीं जान सके, यानी कि महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को इतना भी नहीं जान सके कि वह उनके मार्ग में बाधा नहीं बल्कि सहचरी बनती। लिखती है ना कि मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। तो यह पंक्ति नारी की उस पीड़ा को व्यक्त कर रही है जहाँ उसे प्रेम तो मिलता है पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं मिलता है। यशोधरा अपने को साधारण दुर्बल नारी नहीं बल्कि सजग, समझदार और त्याग करने वाली स्त्री के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। अगला बिंदु है नारी का त्याग स्वभाव और क्षात्र धर्म का बोध। तो यशोधरा कहती हैं कि यदि वे कहकर जाते तो वह स्वयं उन्हें सजाकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर रणभूमि में भेज देती, जैसे क्षात्र धर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म को निभाने वाली नारी भेजती है। तो यहाँ नारी केवल प्रेमिका के रूप में नहीं बल्कि धर्म सहचरी के रूप में चित्रित हुई है, जो पुरुष के कर्तव्य में उसकी सहयोगिनी सहचरी बन जाती है। अगला बिंदु है अपनाने और त्यागने का द्वंद्व, जो कि निरंतर इस खंड में चलता रहता है। तो यशोधरा की पीड़ा इस बात में भी है कि जिसने उसे अपनाया था वही उसे त्याग कर आज चला गया है। तो यह त्याग आध्यात्मिक है, फिर भी मानवीय दृष्टि से वह वियोग और अपूर्णता को जन्म देता है। उसका गर्व अब किस पर टिके यानी वो अब किस पर गर्व करे, यह प्रश्न उसको यानी किसी भी नारी को भीतर से तोड़ देता है, खोखला कर देता है पूरी तरह से। अगला बिंदु है करुणा और आंसू हृदय की मानवीय पुकार। ये आप स्वयं से पढ़ लेना। अगला बिंदु है कोई शिकायत नहीं करती हैं बल्कि मंगल कामना करती हैं, जो कि यशोधरा के उदार स्वभाव को, उदार व्यक्तित्व को दिखाता है। इसके बाद में अगला बिंदु है एक आशा और प्रतीक्षा का भाव जो है सदैव व्याप्त रहता है। तो निष्कर्ष तौर पर बात करें
तो मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा को किस रूप में चित्रित किया है? तो यशोधरा यहाँ पर केवल एक परित्यक्ता नहीं बल्कि स्वाभिमानी, विवेकशील, त्यागमयी और प्रेम संपन्न स्त्री के रूप में चित्रित हुई हैं या फिर उभरती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इस खंड के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि महापुरुषों की महानता के पीछे एक अनकही मानवीय पीड़ा होती है जिसको कोई आवाज़ नहीं देता है, और उस पीड़ा की सबसे गहन अनुभूति अक्सर नारी हृदय में ही बसती है। तो यहाँ पर कुछ और अन्य बिंदुओं की बात करूँ तो यशोधरा के अंतर्मन के सूक्ष्म, करुण और मानवीय भाव अत्यंत सघन रूप में यहाँ पर व्यक्त किए हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। और यहाँ पर स्त्री के यानी कि नारी के मन की गहन मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसके बाद में अगला बिंदु हो जाएगा कि यशोधरा खंड में मैथिली शरण गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध को पूर्णतः देवतुल्य न मानकर मानव रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद में एक प्रश्न इस यशोधरा खंड से उभरता है, जब आप इसको पढ़ेंगे आपके मन में भी इस तरह का प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या सहनशीलता ही नारी का अंतिम धर्म है? तो आप भी इस प्रश्न पर थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है, कमेंट करिए। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, वहाँ पे ये नोट्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे और बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझसे पढ़कर, तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपना प्यारा सा फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दिया करिए। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।